दीपिका पादुकोण हाँ हाँ के कई वो आ रहे थे, उसके आर्टिकल्स आ रहे थे कि उसने एक्सेप्ट किया कि वो डिप्रेशन से गुजरी है। ओके। ट्रांसपोर्ट में हो, यू आर बाय योरसेल्फ, गिव इट टू योरसेल्फ। आजकल के टाइम में ना लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैफिक में बिता रहे हैं। तो वो आप अपने मी टाइम की तरह उसको यूज कीजिए। इसके लिए हम मेंटल हेल्थ में इट इज ऑलवेज सेड कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव की बात। स्टक होता है और दिमाग में एक चीजें चलती रहती कि ये चीजें पेंडिंग है, इसको ऐसे क्लोज करना है, इसको मेरे को स्ट्रीमलाइन कर देना है, इसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन बहुत बार हम चीजें अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आके सबके साथ बैठो, हाँ, सबके साथ बात हाँ, नहीं पसंद। कुछ लोगों हाँ, को अकेले रहना पसंद है, एंड इंट्रोवर्ट्स हैव अ विनिंग हैंड ओवर दोस थिंग्स। हाँ, हाँ, घर आके यू हैव रिलेशनशिप्स, हाँ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे के साथ क्योंकि हो, पेरेंट्स के अब साथ। जो भी अब वहाँ पे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपका पार्टनर या फैमिली के अदर मेंबर्स आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसमें एक मदर को फिजिकल सपोर्ट तो मिल जाता है लेकिन इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, अगर मैं ये कहूँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुशाल शर्मा। तो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मिसेस दृष्टि कशाना जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कि ट्रॉमा है क्या? अगर बिल्कुल आम आदमी की भाषा में मैं बताऊं तो वो हमारी बॉडी और माइंड का एक रिस्पॉन्स है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स, जो काफ़ी टाइम से जब हम किसी सैड या डिस्ट्रेस सिचुएशन से गुजरते आ रहे हों, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से हम उस चीज़ को फेस करते आ रहे हो, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं यूज टू हो जाती है। तो उसके बाद वो पैटर्न बना लेती है, जिसको हम अब के टाइम में ट्रॉमा बोलते हैं। बेसिकली किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है कि काउंसलिंग की जरूरत है? ओके, तो जब आप एक सेट पैटर्न पे चलने लगते हो और वो पैटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है, और वो आपके रिलेशनशिप्स में अफेक्ट करने लग जाए, आपके काम करने के तरीके में अफेक्ट करने लग जाए, आप जिस तरह से सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं रिग्रेसिव कर दे, पीछे की सोच जिस पे आ जाती है, और आप एक चीज़ पे स्टक हो जाते हो। आप जिसे जैसे हम बोलते हैं कि ज़िद्दी हो गए, रिजिड थॉट प्रोसेस जब आपका आने लग जाए, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ, इसको ट्रॉमा है। लाइक हर चीज में वो नेगेटिव ही सोच रहा है, नेगेटिव ही बोल रहा हाँ, है, या फिर रिग्रेस्ड। और अगर वो ये सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये मैं नहीं कर सकता, उसके लिए ट्राई नहीं करना, ट्राई ना कुछ करें, ऐसा। बिल्कुल। और कुछ इस पे जहाँ पे अपनी सोच ना रख पाना, या अपने लिए या दूसरों के लिए स्टैंड नहीं ले पाना, करेक्ट बात होते हुए भी जब आप स्टैंड नहीं लो, जब आप लॉजिक की तरफ नहीं जाके एक सेट पैटर्न, सेट माइंडसेट की तरफ चले जाओ, तो वो सबसे बड़ा साइन है कि आपको ट्रॉमा है। लाइक एक माइंडसेट बना लेना, जो है जैसा मुझे जैसा लग रहा बस ऐसा यही ही है। हाँ, इसके कोई सॉल्यूशन सब है ही नहीं। हाँ, लेकिन क्या ट्रॉमा में कुछ लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे बहुत तेज चिल्लाना या फिर किसी भी बात को एग्रेसिवली बात करना, या क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मतलब अगर मैं जैसे जनरली मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव बात करते हैं, कुछ नॉर्मल बात करते हैं, कुछ मेरे से बात करने में डरते भी होंगे, या फिर कुछ अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। तो बहुत बार ऐसा सोशल लाइफ में होता है कि घर पे बच्चे भी बात नहीं करते हैं, कई बार अपने परिवार में बात नहीं रखते हैं, या फिर वाइफ बात कर रही है तो वो शाउट हो रही है या फिर नॉर्मल बात करना चाह रही है। तो अगर मेरे को किसी को महसूस करना है कि ये इसको ट्रॉमा है या नहीं है, तो वो कैसा आइडेंटिफिकेशन है? तो अगर मैं इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इंडिया, एक ये रिसर्च हुई है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज़। हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस मार्किंग होती कोशेंट है। बहुत लो पे है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज़। और इस डिप्रेशन के शिकार में जो लोग हैं, इट इज़ मेनली द यूथ ऑफ द कंट्री। Okay. यूथ वाली जनरेशन है, जैसे जो जनरेशन 25 से 45 के बीच के लोग हैं। हाँ, तो ये जो जनरेशन है, अगर यही आप सोच लो डिप्रेस्ड है, एक्सेप्ट करें ना करें, अगर यही डिप्रेस्ड है, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि इससे पहले की जनरेशन में ट्रॉमा था,
जो अब ओके। रिफ्लेक्ट कर रहा है। और क्योंकि अभी लोग उतने एजुकेटेड हैं, अवेयरनेस चाह रहे हैं, तो वो उस टर्म को उस यूज़ चीज़ कर को रहे हैं, आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में मान लो मेरे को कुछ गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, या फिर कभी ऐसा होता है कि भाई मैं कोई बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी ने मेरे को हर्ट कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, तो मैं उस चीज़ को क्या मन से लगा लेता हूँ। कोई भी ऐसा जर्नल मैं बता रहा हूँ। जी। तो उस केस में मेरे को साउट हो जाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, जॉब चेंज कर लूँगा, या फिर मैं वो एनवायरनमेंट में ही नहीं जाऊँगा, उन लोगों से बात नहीं करूँगा। इस टाइप का नेचर लोगों का हो जाता है, जैसे मेरा भी नॉर्मल है। तो उस केस में अगर मेरे को कोई आके बोले कि तुमको ट्रॉमा है, या फिर तो मैं बोलूँगा मेरे को मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। पागल हो भी जाता है, तो कोई बोलता है यार थोड़ा-सा तुम अपने दिमाग को स्टेबल रखो, तो मैं बोलता हूँ ये मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन उस समय रियल मेरी मनोदशा वैसी होगी कि वैसे ही मैं होगी। ट्रॉमा में हूँ या किसी चीज़ का। तो इसका क्या कुछ टाइम की फ्रीक्वेंसी में होता है, या फिर कुछ लंबे टाइम के लिए होता है, या जो भी काउंसलिंग के लिए एग्री होते हैं लोग कि भाई मेरे को ट्रॉमा सा लग रहा है, मेरे को जाकर के बात करनी चाहिए, तो वो क्या हो सकता है? तो ये 2 पार्ट्स में मैं अगर एक्सप्लेन कर सकूँ, तो पहली बात तो ये कि अग्रेशन या गुस्सा, ये सबसे ईज़ी तरीका है अपने इमोशन को बाहर निकालने का। अच्छा। ठीक है? अगर इस स्टूडियो में, इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हाँ, हाँ। ठीक है? और बिल्कुल सफोकेटेड फ़ील हो रहा है हमें, एंड हम एकदम से विंडो खोल दें, ठीक है? तो वो सारा कुछ एकदम से आपको विदिन अ फ्यू सेकंड्स आप फ़ील करोगे कि रूम का टेम्परेचर कम हो गया है। ओके। अग्रेशन इज़ द सेम। हुँ, हुँ। आपके अंदर जितना भी कुछ भरा है, चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन हो, ट्रॉमा के उसमें आप बोल लो, सैडनेस हो, कन्फ्यूज़न हो, ये सारे इमोशंस जब आपके मिक्स हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल वो आउटबर्स्ट जो होता है, वो एंगर होता है, वो अग्रेशन होता है। सब कंबाइन होके एग्रेशन में बदल जाता वो है। अग्रेशन होता है। चाहे आप उसको अग्रेशन बोल लो, फ्रस्ट्रेशन बोल लो, ये उस तरह से बिकॉज़ दैट इज़ द ईज़ीएस्ट। ओके। बॉडी उस चीज़ को, माइंड उस चीज़ को वैसे ही निकाल देता है, बिकॉज़ वो सबसे आसान तरीका है। और दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ, तो ये अभी भी एक टैबू है। काउंसलिंग, काउंसलर, मेंटल हेल्थ, लोग इस बारे में बात ही नहीं करना और चाहते। एक्सेप्ट भी नहीं करना एक्सेप्ट ही चाहते नहीं हैं। करना हाँ। चाहते कि ऐसा कुछ है। लाइक इंसान इसको ना एक पागलपन के नज़रिए से देखता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो काउंसलर के पास जाऊँ। हाँ। मैं अगर बताऊँ तो मेंटल हेल्थ टर्म अभी तक कई बार मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है, ये तो मेंटल है। ठीक है, मेंटल हेल्थ वो एक अपने आप में एक टर्म है, वो अपने आप में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए आज के टाइम में। ओके। जबकि उसको एक स्लैंग की तरह यूज़ किया जाता है, मेंटल हो, तो उसको एक स्लैंग की तरह यूज़ किया जा रहा है रादर देन उसको एक प्रायोरिटी करने के। ये वाला स्लैंग तो हमने बचपन से सुना है, अरे यार मेंटल है क्या? हाँ, क्योंकि ये उस जनरेशन और उससे हाँ। पहले वाली जनरेशन के लिए नाउ इट्स बिकम अ पैटर्न। अब ये या नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो पागल हो गया है क्या? पागल हो गया। या साइको है क्या? हाँ, इस टाइप से साइको, बोलते हैं। हाँ। लेकिन वो रियल में उसके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हमने कभी मीम्स भी देखे हैं ऐसे कि बच्चों का गुस्सा हस्बैंड पे निकल जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है, तो वो बिल्कुल। भी एक ट्रॉमा सिचुएशन होगा, लेकिन वो कुछ माइल्ड होए या कुछ टाइम के लिए आता है तो जो वो गुस्सा ट्रिगर्स हुए। ट्रिगर्स हुए कि आप का कभी गुस्सा बाय कुछ। चांस आप रिएक्ट कर रहे हो हाँ जी। और एक हो रहा है कि आप हमेशा वैसा ही बिहेव कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस है। अगर आप हमेशा ही वैसा बिहेव कर रहे हो, तो वो आपका एक पैटर्न है। ठीक है, वो आपका एक बिहेवियर पैटर्न है जो कहीं न कहीं लर्न्ड है, कि आपने ओवर द टाइम बचपन से उस चीज़ को सीखा है और उसको अब अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर जस्ट लिया लाइक पेरेंटिंग। है। जस्ट अभी की लाइफ़स्टाइल में जैसे क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक उठता हूँ, जी। और मेरे को लगता है कि यार ये काम पेंडिंग है, इसको 1 घंटे में निपटा लेता हूँ। फिर मैं अपने ऑफ़िसेज़ के लिए रेडी होता हूँ, जबकि उस समय में मेरे को एक्सरसाइज़ करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वर्क लाइफ़ ऐसी हो गई है कि लोड होता है, ओके। ठीक है? तो उन केसेज़ में मैं जैसे नॉर्मली अपना काम निपटाया, ऑफ़िस गया, ट्रैफ़िक में काफ़ी साउंड होता है, तो ऑफ़िस में भी मेरे को सेटल डाउन होने में आधा घंटा लग जाता है कि यार मैं इतने ट्रैफ़िक में आया हूँ, एसी में सेटल डाउन होऊँगा। उस बीच में कोई आकर के बोल देता तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है? मेरे को इसको पता नहीं, मैं अभी जस्ट आया हूँ। ओके। होता है, ठीक है? उसके बाद मैं ऑफ़िस से रिटर्न आया, अब घर में देख रहा हूँ, अरे हो हल्ला हो रहा है, क्या है? एकदम माइंड की सिचुएशन बदल जाती है।
और फिर वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलने लगता है। तो ये ट्रॉमा की शुरुआत है, इस टाइप से सिचुएशन से जो लोग आम तौर पे गुजर रहे हैं लोग। गुज़र रहे हैं। मैं एक्चुअली इस टर्म को थोड़ा-सा ये करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण हाँ, हाँ। के कई रील्स वो आ रहे थे, उसके आर्टिकल्स आ रहे थे कि उसने एक्सेप्ट किया कि वो डिप्रेशन से गुज़री है। ओके। और उस टाइम से ये टर्म जो था डिप्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ था। सब कोई मतलब कोई रो भी रहा है, उसको डिप्रेशन है। हाँ, हाँ। तो ये टर्म बस ऐसे ही यूज़ करने लग गए और अब उसी तरह से ये ट्रॉमा टर्म यूज़ होने लग गया है। ऐसा नहीं कि अभी आया है, इट्स बीन देयर सिंस मतलब 150-200 सालों से ट्रॉमा है, तभी हम इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं उसको, ओके। बिकॉज़ इट हैज़ बीन देयर थ्रू जनरेशंस। हमारे दादा परदादा के टाइम से ये है, रियलाइज़ अभी कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हो कि ये ऑफ़िस का ये है, इसको हमें इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे चैनलाइज़ कर रहे हैं। ओके। आप ट्रैफ़िक में हो, ट्रैफ़िक में चाहे आप अपनी बाइक पे हो, कार पे, में हो, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, यू आर बाय योरसेल्फ, ठीक है। ठीक है? आप किसी भी इसमें यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ। ना उस समय आपके बीवी-बच्चे आपके साथ हैं, फैमिली आपके साथ है, ना आपके वर्क कलीग्स आपके साथ हैं, ना आप लैपटॉप खोल के करना भी नहीं चाहिए। That is the time you give yourself. Say home and home to work. That is the time duration जो आपको मिलता है. That is the transit period. You क्योंकि give it to yourself. आजकल के टाइम में ना लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा ट्रैफिक में बिता रहे हैं। तो वो आप अपने मी टाइम की तरह उसको यूज़ कीजिए। जैसे? आपको दे रहे हो आपके जो थॉट्स तो हैं, उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? गाने सुन सकता हूँ? गाने सुन सकते हो। आपके जो आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि आपका जो वर्क का है, ऑफिस से निकलते ही माइंड में तो रहता ही है, बिकॉज आवर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। तो 10 से 15 मिनट आपने उस बारे में सोच लिया एंड उसको सोच के छोड़ दिया कि मुझे ये करना है, ये था, ये बात हुई एंड इट इज़ फॉर टुमारो। अब अगले दिन, ठीक है? आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचिए, जो जिस चीज़ के लिए हम मेंटल हेल्थ में इट इज़ ऑलवेज सेड कि प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव की बात करते हैं। तो वहाँ पे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि मी टाइम कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? उस टाइम वो में ट्रांज़िट को हम अगर मी टाइम अगर हम उस पे यूज़ करें, ठीक है? तो वो ना फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा, ना अग्रेशन में बदलेगा एंड जब इंसान काम पे पहुँचेगा या घर पहुँचेगा, तो वो एक अलग एनर्जी लेवल से पहुँचेगा। नॉर्मली उस टाइम लोगों को लगता है कि ये टाइम मेरा बेकार वेस्ट जा हो रहा रहा है, है। वेस्ट हो रहा है, या उस टाइम में माइंड में चलता है कि जल्दी से ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में फंस गया हूँ तो वेस्ट ऑफ टाइमिंग है। कि मेरा हॉबी सॉन्ग सुनना नहीं है। ओके, मैं गाड़ी में बैठ के सॉन्ग नहीं सुन सकता। ओके। मेरे को लगता है कि यार मैं मतलब 1-2 सॉन्ग सुना, उसके बाद मेरे को लगता है बेकार, बंद करके बैठ जाता हूँ। ठीक फिर है। मैं तो ट्रैफिक सेल्फ पे लव फ़ोकस कैसे करता किया हूँ। जा सकता है? तो उस समय मेरे को लगता है कि यार मेरे से कोई बैठ के बगल में बात करने वाला होना चाहिए मेरे पास, और मैं गाड़ी में सिंगल आता हूँ। या फिर ट्रैफिक इतना होता है कि रोड में अगर फ़ोकस नहीं करेंगे तो मेरा चीज़ें खराब हो हाँ। जाएगी। तो उन चीज़ों में स्टक होता है और दिमाग में एक चीज़ें चलती रहती कि ये चीज़ें पेंडिंग है, इसको ऐसे क्लोज़ करना है, इसको मेरे को स्ट्रीमलाइन कर देना है, इसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन बहुत बार हम चीज़ें अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो अपने बारे में जो मी टाइम है, मी टाइम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ ताकि जो लोग हैं वो समझ पाएँ कि मी टाइम एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी है, उसमें लिखा है कि आप एटलीस्ट अपने से बात करो। बात करो। ठीक है, बहुत बार लोग बात भी करते हैं, लेकिन वो जब दूसरे लोग उसको देखते हैं तो बोलते हैं, पागल तो नहीं है? नहीं तो वो मन-मन में बात मन करते में हैं, कुछ लोग हाँ, बड़बड़ा के बात करते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़ोर से बात कर लेते हैं, बिल्कुल। अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये मी टाइम जो है, उसमें अलग-अलग इंसान की हॉबीज़ हैं, अलग-अलग इंसान के इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते तो मी टाइम इज़ ये इस वर्ड में ही, इस टर्म में ही वो आ रहा है मी टाइम। हैं? तो आपका मी टाइम, आपकी इंटरेस्ट अलग है, मैम के अलग, हाँ, मेरे। हाँ। तो मी टाइम मतलब आपकी पसंद, आपको जो अच्छा लगता है। किसी को गाने सुनना अच्छा लगता है, हाँ। किसी को जस्ट स्टोरी सुनना अच्छा लगता स्टोरी होगा। सुनना अच्छा लगता है, किसी को बस चुपचाप जस्ट दैट क्वाइट टाइम, कुछ नहीं करना, कुछ मतलब म्यूज़िक भी नहीं, बात नहीं, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जिनको जो मेनली देखा जाता है इंट्रोवर्ट्स में। कई लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, ये हाँ, एक हाँ। है। और देखा गया है इंडियन कल्चर के हिसाब से कि सबके साथ बैठो, आके हाँ, सबके साथ बात करो, ठीक है? घर में ही बोला जाता है घर कि में कोई कि फैमिली अरे तुम गेस्ट आ अंदर गई। क्यों बैठी हो? आके सबके साथ बैठो, हाँ, सबके साथ बात हाँ। नहीं पसंद,
कुछ हाँ। लोगों को अकेले अकेले रहना पसंद है, एंड इंट्रोवर्ट्स हैव अ विनिंग हैंड ओवर दिस, क्योंकि उनका नेचर ही, बेसिक नेचर ही वही है कि उनको अकेले रहना पसंद है। दे प्रायोरिटाइज मी टाइम। तो अब उस मी टाइम में क्या है, जैसे आपने बोला कि आपको लगता है टेक्नोलॉजी है अब, हाँ, हाँ। यू नो, अलेक्सा, सिरी हाँ, हाँ। और बाकी चीज़ें हैं, तो उस पे आप वॉइस नोट्स ये कर दो कि भाई ये मेरे काम है, एंड यू मेक अ चेक लिस्ट, यू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर योरसेल्फ। ओके। बोल के अपनी आपने टू डू लिस्ट बना ली। सो आप अपने काम को लेके, अपने टू डू लिस्ट को लेके ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका माइंड वहीं रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके दिस इज डन, ये मैंने अपना सॉर्ट कर लिया, ये मुझे कि पता मेरे को है, बाद में याद नहीं बाद करना में पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट बिकम एंग्शियस अबाउट इट। तो वो आपका एक ऑर्गेनाइज हो गया, आपका एक काम हो गया, दैट इज योर वे ऑफ रिलैक्सिंग। मी टाइम इज बेसिकली फॉर अ ब्रीदर फॉर योर माइंड। आप काम पे हो, आपका बॉस क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंट, ऑल दोज थिंग्स। हाँ, हाँ। घर आके यू हैव रिलेशनशिप्स, हाँ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे के साथ क्योंकि हो, पेरेंट्स के अब साथ। जो भी आप वहाँ पे छोड़ कर आओ। तो ये चीज़ ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में, घर का काम घर में, क्योंकि ऑफ़िस के बाहर एक दुनिया है जिसको आपको एन्जॉय करना है। Enjoy वो करना है। फैमिली है, वो आपके सोशल वो लाइफ़ आप है। खुद हो। लेकिन चीजें हाँ। आ जाती है घर तक। लेकिन आ जाती है। आ आज का जाती है। टाइम में जैसा है वो आ जाती है। तो उस समय कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड करोगे तो आपकी परफ़ॉर्मेंस और बाकी चीज़ों में बात आती है। ये, और मैं तो चलो जॉब में हूँ तो कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन बिज़नेसमैन के साथ तो ये ज़्यादा चैलेंज है। ये क्योंकि वो तो कभी भी छुट्टी पे नहीं है। कभी भी, हाँ, दे ऑलवेज वर्किंग। तो उनके साथ वो कैसे कर सकते हैं? मी टाइम, जो ये हम बोल रहे थे ब्रीदर, हुँ, ये हमें निकालना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, आपको वॉशरूम जाना है, दैट्स अ बॉडी नीड। हुँ, ठीक है, आप बहुत काम में हो, किचन में, आपने सब गैस पे सब हाँ, चढ़ाया हाँ, हुआ हाँ, है, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, आपको यू स्टिल टेक जाना है। आउट टाइम, 2 मिनट कैसे भी निकालोगे, लेकिन यू विल गो टू द हाँ, वॉशरूम। ऑफिस में मीटिंग है, बिजनेसमैन हो, सामने आपका क्लाइंट है, जो भी सिचुएशन है, यू विल टेक आउट दोज 2 minutes, आंसर द नेचर्स कॉल, हुँ, यू विल डू दैट। ओके। तो क्योंकि वो फिजिकल नीड है, हाँ। आपने कैसे भी किया, कुछ भी किया, बट यू टुक आउट दोज 2 minutes। वैसे ही मी टाइम मेंटल हेल्थ का वो ब्रीदर है, आपकी Actually, माइंड लोग उस इसे चीज को, जरूरी समझते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। जो चोट बॉडी पे लग रही है फिजिकल, क्योंकि वो दिख रही है, इट इज एविडेंट, तो सब उस पर ध्यान देते हैं। समथिंग दैट इज नॉट विजिबल, पीपल थिंक वो है ही नहीं। एयर हमें दिख नहीं रही है, हम नहीं देख सकते। भगवान, यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं कि जिसने द क्रिएटर, ठीक है, इट इज ओनली आर बिलीफ। हमने कब में से हमने क्या, हमारी पिछली जनरेशन में से भी किसी को पूछ लो आप, किसने भगवान को देखा है, एंड Feel क्या किया है। फील सब करते हैं। फील किया है। तो फील इज अगेन योर इमोशन, अगेन योर मेंटल थिंग, कि आपने उसको अपने, यू डोंट हैव प्रूफ फॉर इट। हुँ, हुँ। तो मेंटल हेल्थ भी उसी तरह से आता है, मी टाइम भी वैसा ही आता है कि 2 मिनट आप सबके लिए करते हो, यू लिव फॉर एवरीबडी, एज अ मेल एज अ फीमेल, आप सबके लिए जीते हो, तो अपने लिए क्यों नहीं। बिल्कुल। और जब तक मुझे लगता है आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते, बिल्कुल, प्रॉपर बिहेव नहीं कर सकते। खाली ग्लास से आप दूसरे इसमें प्यास नहीं बुझा नहीं भर सकते। सकते। तो ये मैंडेटरी है कि सेल्फ टाइम देना, और उस टाइम बिल्कुल, पे बिल्कुल। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, कुछ भी जो दैट आपको इज, मनपसंद है। आपको पसंद है। अगर मैं एक टेक्निक बताऊं जो सबसे बेस्ट वर्क करती हाँ, है हाँ, इन हाँ। साइकोलॉजी, सो वो है एक्सप्लोर योर इनर चाइल्ड। बिल्कुल। ठीक है, ट्रॉमा को हील करने का सबसे अच्छा तरीका, या ट्रॉमा को रियलाइज भी करने का सबसे अच्छा तरीका इज एक्सप्लोरिंग योर इनर चाइल्ड। जब आप बच्चे थे तो हमें ना ये ट्रॉमा पता था, ना वर्क प्रेशर पता था, होमवर्क कर लिया, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, टीचर डांटेगी, 2 मिनट में छोड़ देगी, दैट इज व्हाट वी हाँ, थॉट, हाँ। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। हम यही करते थे। तो उस बच्चे को और बहुत कुछ करने का मन था, एक्सप्लोर करने का मन था। वो बच्चा बड़े होते होते खो गया, उसे बिठा दिया गया कोने में। जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे हाँ, दब उसे गए। बिठा दिया गया कि तुम्हें यही करना है, ये है, एंड वो अभी भी आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, वेटिंग की मुझे आवाज दी जाएगी। देयर इज अ लिटिल दृष्टि इनसाइड मी जो वेट कर रही है कि वो मैं बोलूंगी कि, बोलूंगी कि दृष्टि ये करे, एंड आई
instantly have a smile on my face. एग्ज़ैक्टली। हाँ, अब जैसे आइसक्रीम को हम देखते हैं तो मेरे को मन में खुशी हो जाती है बिल्कुल, कि चाहे बचपन में कितना भी आइसक्रीम खाते थे। खराब मूड कैसा भी हो, लाइक कि कहते हैं कि अपने अंदर के बचपन को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। रखना चाहिए। तो हाँ। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस दूँ तो मैं भी काफ़ी फ़नी वे में चीज़ें करती हूँ, कभी-कभी छोटे बच्चों की तरह मैं भी बदमाशी करती हूँ। तो मेरी And भतीजी अच्छा हमेशा लगता है। कहती थी कि बुआ आप बड़े हो जाइए। हम बोले बड़े हो गए उस दिन लाइफ जीना बंद हो जाएगा। हमको हमेशा ये और पागल बोलो, पागल वाली ही हरकतें करेंगे लेकिन हम जिएँगे। हाँ। दूसरी चीज़ कि जब मेरे को बचपन की याद आती है तो मेरे को मेरा होम टाउन याद आता है। तो जब हमारी शादी हो रही, हम बात कर रहे थे, शादी हो रही थी तो भी हम मेरी स्कूल क्लासमेट है, तो हम बातचीत कर रहे थे तो ये होता था कि बचपन की बातें। अभी जैसे क्या मेरी सासू माँ हैं, वो वहाँ की बातें बताती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बचपन की बातें। और रियल में जो आजकल ये चीज़ें चल रही है कि लोग अपने पुराने टाइम को भूल जाते हैं, लाइक ज़िम्मेदारी हम को लोग जो ज़्यादा लेने गेम्स लगते हैं। खेलते थे, तो गेम्स में कुछ बातें बचपन में लोग बोलते थे, अच्छा तुम भी ऐसे बोल के खेलते थे? हाँ। हम लोग भी सेम लाइन्स यूज़ करते थे, तुमने ऐसा खेला था? मैंने भी ऐसा खेला अब था। जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो मैं उसके साथ अपना बचपन फिर से जीने लगा हूँ। जीने लगे हो, हाँ तो जी। बच्चों का साथ भी होना ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ जो फ़नी चीज़ें होती है ना, तो हाँ, बहुत मज़ा आता है तो और आपके वो बच्चे आपके अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखते ज़िंदा हैं। रखते हैं, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने बच्चों पे दे दी। हाँ, आप इस लाइन को वापस से सोच के देखो, बच्चे आपके अंदर के बच्चे को ज़िंदा रख रहे हैं। हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं हमने अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तो बच्चे अपने पे दे बच्चे को दी। दे दी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बच्चा ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है नॉर्मली हम लोग ऐसे सोच भी नहीं हम पाते ऐसा हैं। सोच भी नहीं पाते, सही बात है। और वहाँ से हमने उस बच्चे को ट्रॉमा गिफ्ट कर दिया। लो, अच्छा, क्योंकि हमने अननोइंगली, अनइंटेंशनली उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो फिर तो इन चीज़ों ऐसे तो बहुत सारे ड्रीम हैं जो माँ-बाप अपने बच्चों को देने लगते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुमको ये अचीव करना है, इसके लिए तुमको प्रिपेयर आप करना है। मोटिवेट करो बच्चे को, हाँ, हाँ। ठीक है? हुँ, हुँ। पर प्रेशराइज़ मत करो। प्रेशराइज़ हम एक्चुअली एज़ पेरेंट्स इंटेंशनली करते नहीं हैं। वो और ये चीज़ मैंने और भी उसमें देखा है कि ये एक मेंटालिटी है कि ग्रैंडपेरेंट्स वो अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाए, बहुत घर के काम थे, बाहर के काम थे। हम अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाए तो हम आगे अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करें। हम अपने बच्चों का बचपन अपने ग्रैंडपेरेंट्स में के थ्रू जी रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? क्यों? आपके बच्चे ने आपके साथ का वो टाइम खो दिया हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दैट विल नेवर रिटर्न। चाहे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ग्रैंड चिल्ड्रन के थ्रू उसको जी रहे हो चाहे जैसे, पर इट इज नॉट रिटर्निंग फॉर योर किड्स। बिल्कुल। एंड आगे वही चीज वो नेक्स्ट जनरेशन कर रहा है कि मैंने तो अपने पापा के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, तो अगर मैं अपने बच्चे को वो टाइम नहीं दे रहा हूँ तो इट्स नॉर्मल। हाँ, ओके। कोई गलत नहीं है कुछ गलत इसमें। नहीं, मेरे पापा ने भी तो मुझे टाइम नहीं दिया, वो भी तो बाहर जाते थे काम करने। मेरी मम्मी भी तो किचन में काम करती थी। तो अगर तुम भी ये कर रही हो या मैं भी ये कर रहा हूँ अपने बच्चे के साथ तो इट इज नॉर्मल। क्यों? बेसिकली क्योंकि वो एक पैटर्न है, वो पैटर्न बन चला गया आ है। रहा है तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। इट इज नॉट ह्यूमन, इट इज नॉट नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि जो पहले से होता आया है हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम सही कर रहे आपके हैं। पास जब क्लाइंट्स आते हैं, उनसे बात करते हैं या फिर तो प्रॉब्लम बताने में लोग हेजिटेट होते हैं या ईज़िली बताने लगते हैं? प्रॉब्लम एक्चुअली कोई बताता नहीं है, ब्लेम गेम होता है वहाँ पे। ओके। ठीक है, अगर मैं पेरेंट्स और बच्चों की बात, इन लॉज और हुँ, उसमें बात करूँ तो वो हमेशा ब्लेम गेम होता है कि उसने ऐसा किया, उसको समझा दो। ओके। ठीक है, वो तो हमेशा ही ऐसा करती है, करता लेकिन है। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? दैट इज़ द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। तो हम हमेशा रिएक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है, रादर देन कि वो रिएक्शन आया कहाँ से। आपके ओके। एक्शन से वो आप कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यही बात है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो जाए तो वी आर लाइक नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा। पहले हमें 2-3 दिन देखते हैं कि ठीक हो रही है कि हाँ नहीं हो हाँ, रही, फिर क्योंकि जाके वो दवाई फिर लेंगे। एक्सेप्टेंस उसी पे नहीं है जो कि जो एविडेंट है। आप जिस एविडेंट बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ तो आपको दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल। ऑब्वियसली तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। नहीं जब कर तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उस चीज को ठीक कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली अगर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की हम लोग बात करें, तो उसमें किस तरह के आपके पास केसेस आते हैं? हस्बैंड वाइफ एक तो ये वाला रिलेशन जो है, क्योंकि बाकी सारे रिलेशंस बाय ब्लड हैं, यू डोंट चूज। हुँ, हुँ। ठीक है, वो जैसे हैं जो हैं दे आर योर्स। हुँ, हुँ। ठीक है, आप अपने मदर से डिवोर्स नहीं ले सकते, कानून ही नहीं है। हाँ, हाँ। आप डिसोन कर सकते हो, वो एक अलग वो है, पर आप डिवोर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल। ठीक है, भाई बहन जितना भी लड़ लें, दे आर
स्टिल गोइंग टू बी ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो रहेगा। हस्बैंड वाइफ में यू चूज ईच अदर, अरेंज हो लव मैरिज हो। तो ओके, ये ट्रॉमा हाँ। वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों के बिल्कुल। थॉट प्रोसेस अलग हैं, और दोनों के अपने अलग अपने कल्चर से आए अलग हैं। कल्चर, तो दोनों के अपने अपने ट्रॉमाज हैं। हाँ। बिल्कुल। दोनों के अपने अपने ट्रॉमाज हैं जो साथ में आके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है, और उन डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करना अपने आप में एक चैलेंज हो विद जाता द है, एक्सपेक्टेशंस। विद द एक्सपेक्टेशंस, विथ अदर रिलेशनशिप्स अराउंड यू, तो वो एक अपने आप में चैलेंज है, ठीक है। और उसके साथ जब आप ट्रॉमा को भी जोड़ लेते हो, तो वो खिचड़ी बन के वो मेंटल कंडीशन से रिकवरी के लिए फैमिली कहाँ तक सपोर्ट करती है? इंडियन कल्चर में आई विल से हार्डली हार्डली, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन को कभी भी सीरियसली लेते ही नहीं है। नहीं लेंगे वो लोग। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें ये ना एक समझने वाली बात है कि इट इज़ थ्रू जनरेशंस। जो पैटर्न चलता आया है, जैसे मैंने बताया कि जो चलता आया है, हमने उसको, क्योंकि वो चलता आ रहा है, तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। नहीं, कई बार ऐसा होता है, अगर मैं नॉर्मली तो किसी भी फैमिली की अगर बात उठाऊं तो दोनों तरफ से फाइट्स हो रही है, चीजें कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहाँ रही। जैसे आपने कहा लोगों के रिएक्शंस दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन रिएक्शंस के पीछे एक्शन होता है। लाइक आपने खांसी का एग्जांपल दिया, तो खांसी भी किसी न किसी रीजन से ही होती है। लाइक आपने कुछ कोल्ड खा लिया हो या बिल्कुल। सीजन चेंज हो, तो अगर कोई रिएक्शंस हो गए तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। बिल्कुल, तो इसको कोई फाइंड आउट नहीं करना चाहता है, कोई इस पे बात नहीं बात करना नहीं करना चाहता। चाहता। सब अपनी अपनी चीजों पे अड़े रहते हैं कि मैं करेक्ट हूँ अपने प्लेस पे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो बहू है, जो वाइफ है किसी की, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए? ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वही बात है कि लोग अपनी प्रॉब्लम बता के भी फिर क्या, अल्टीमेटली मुझे अगर मैं एक बहू की बात करूँ, तो उसे वो सोल्यूशन तब मिलेगा जब उसके ससुराल में चीज़ें चेंज होंगी, ना कि जब वो चेंज होगी। बिल्कुल। और जबकि कोशिश हम ये करते हैं कि उसको चेंज किया जाए। एग्जैक्टली, उसको हम समझाएंगे कि उसको हमने तो उससे बात की थी, हमने तो उसको समझाने लेकिन की उसने कोशिश बताया की नहीं थी, हाँ, या इस उसने तो कुछ हमने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। चलो तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे फैमिली के नेचर को आप बदल सको, पूरी फैमिली की काउंसलिंग करके उसे समझा पाओ, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है। और मुझे लगता है कि अगर एक हस्बैंड सपोर्ट करे तो मैटर नहीं करता कि अदर लोग कैसा बिहेव एग्जैक्टली, कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो क्या ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठा के समझाना पॉसिबल है? पॉसिबल है, और होना भी चाहिए, पर आप ऐसा होता है आपकी सिचुएशन में? नहीं, नहीं, नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोग अभी इस चीज़ के लिए बता रहे हो कि एक्सेप्टेंस नहीं है, द मेल ऑफ द फैमिली, हस्बैंड, बेटा, ये इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ठीक है, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो तुम उस चीज़ को ठीक, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम थेरेपी लो, ठीक है। हाँ, हम तो ओके हैं। हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम थेरेपी लो, मैं तो क्योंकि ठीक ये हूँ। प्रॉब्लम ही एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से है, क्योंकि घर एक्चुअली का जो माहौल। तुम या हमारे घर बॉयज में की आई हो, तो अपब्रिंगिंग होती है, वो अलग ही मेंटल कंडीशन के साथ होती है कि जनरली हमारे यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो वो कहते हैं कि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत जिम्मेदारी के साथ इसे जिम्मेदारी पालना है। और उसको इस सेंस से पालते हैं कि इसको दूसरे के घर जाना है। और तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है हर स्टेज पे, उसके माइंड में तो चलता है उसको तुम्हें शुरू से कॉम्प्रोमाइज सिखा, करना है। हाँ, और जब एक कोई लड़का होता है तो लोग मतलब बहुत हैप्पीनेस के साथ बहुत इंजॉय करते हैं कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, बस ये पल जाएगा खुद ब खुद। एक फैमिली में जब एक लड़की का जन्म होता है और एक लड़के का जन्म होता है, दोनों का माइंडसेट डिफरेंट होता है उसको पालने के लिए। लड़कों को कोई सोशली ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि उसको एजुकेट किया जाएगा कि आपको किस तरह से लड़कियों से बिहेव करना है। बिल्कुल, फिर अभी के टाइम में फिर भी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। और जहाँ तक कि लड़कियों की परवरिश के टाइम में ये बताया जाता है कि तुमको दूसरे के घर जाना है, दूसरों से ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये परिवार में बताते हैं। बता, थोड़ा सा आजकल ड्रेसिंग सेंस को लेके थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा है, पहले कम होता था। तो लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के माइंडसेट में डाल दिया जाता है कि तुम्हें हर स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे हिट करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे उनको टेकअप करते हैं? तो ये चीज़ पेरेंटिंग स्टाइल्स के उसमें आता है। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं,
कोई भी किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप काउंसलर के पास जाओ, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को बोलेगा कि पेरेंट्स जो है एज एन डायरेक्ट पेरेंट्स, उनकी पेरेंटिंग, अभी की पेरेंटिंग बिल्कुल पिछले जनरेशन से अलग होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि अभी के इसमें बच्चों को लड़का है या लड़की, उसको ये सिखाया जा रहा है कि क्लीनिंग एंड कुकिंग आर बेसिक एसेंशियल्स सर्वाइविंग के लिए। वो है, दोनों को आने चाहिए, चाहे आप बस बेसिक चाय मैगी बना लो, पर उतना आना चाहिए। लेकिन पहले के टाइम पे वो चीज़ नहीं थी। तो उस जनरेशन गैप को पेरेंटिंग के उसमें अगर हम ब्रेक कर दें, तो वहाँ पे ही ये ट्रॉमा, ये जनरेशनल गैप का, ये जो पेरेंटिंग पे आ रहा है, लड़का लड़की का वो आ रहा है, ये वहीं वो चेन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल देन फॉल ऑन बोथ, लड़का लड़की, शादी दोनों की हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ लड़की की तो नहीं हुई है। ठीक है, मान लिया कि वो अपना घर परिवार छोड़ के आई है, तो उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट वहीं कर दिया। एग्जैक्टली, शी हैज ऑलरेडी डन इट। अब बाकी सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो लड़के और उसकी फैमिली पे आते हैं। अगर वो सेपरेट रह रहे हैं तो लड़के पे, अदरवाइज लड़के और उसकी फैमिली पे आते हैं। क्योंकि पूरी लाइफ स्टाइल छोड़ के दूसरे के घर में हमेशा के लिए आना बहुत बड़ी बात वो उसने होती है। ऑलरेडी सबसे बड़ा अपना एक सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट कर दिया है सारे रिश्तों का। आप तो अपने घर पे हो, आप अपने फैमिली के बीच में हो, आप अपने उसी एनवायरनमेंट में हो, वो आई है, यू हैव टू मेक स्पेस फॉर हर, शी विल नॉट मेक स्पेस फॉर हर सेल्फ। जिस दिन लोग ये बात समझ जाएंगे, जिस दिन ये मेंटालिटी शिफ्ट हो जाएगी, अपने आप काफी सारे ट्रॉमास, काफी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होने लग जाएंगे। उसके आने के बाद उसे कंफर्टेबल फील कराने के बजाय लोग करने लगते हैं, इतने बजे उठो, तुमने ये नहीं किया, हमारे अच्छा ये एक जैसे टैग, ये एक है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। हाँ, तो तुम्हें भी यही फॉलो करना क्यों होगा। उस आपने कभी ये उस बेटे को ये पसंद है, ये बना देना, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है। कभी आपने उससे पूछा कि तुम कैसा खाती हो, तुम्हें क्या पसंद है? हाँ। इस बात पे मेरे को एक चीज याद आ रही कि जब सलमान खान की सिस्टर की शादी हो रही थी, तो मैंने न्यूज में पढ़ा था कि सलमान खान ने एक फ्लैट गिफ्ट किया था अपनी सिस्टर को। और एज इट इज वो सेम टू सेम अपने घर की तरह बनवा के दिया था, ताकि उसको वो घर में ऐसा लगे कि अलग नहीं फील। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अपने माँ बाप या फिर घर में भाई बहन सोचते हैं शादी करते समय, लेकिन जब शादी होकर जब लड़की दूसरे यहाँ चल जाती है और वहाँ एडजस्टमेंट में चैलेंजेस आते हैं, और वहाँ जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो हस्बैंड ही हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के टाइम में फैमिली के बीच में हस्बैंड भी इस तरह से फंस जाते हैं कि मतलब मम्मी को कुछ नहीं बोल सकते, तो वो ट्रॉमा वहाँ भी ट्रांसफर होता है। जैसे मम्मी को, सिस्टर को, भाई को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी वाइफ को भी समझाने की कोशिश करते हैं, और वो उधर नहीं मानती या इधर नहीं मानते और पिसने लगते हैं। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि ये ना मैं आपको अगर बताऊं, मेल ईगो इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग ऑन अर्थ, ऐसे हिट होता है। जोरू का गुलाम, माँ के पल्लू से बंधा है, लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, उसने तुझ पे कोई जादू कर दिया है, उसके आने के बाद ऐसे हिट करता है मेल्स को, और उसके बाद लॉजिक इज आउट ऑफ द रूम। चाहे लॉजिकली आपकी वाइफ करेक्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ को बुरा लग जाएगा, या मुझे ऐसा बोल दिया गया, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा तो मुझे सब जोरों का गुलाम बोलेंगे। ये चीजें तो हिट हो जाती है। ये चीजें सिर्फ फैमिली वाले नहीं बोलते, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं, क्योंकि सोसाइटी है, दैट इज इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो आदमी ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज सेट कर मतलब पूरी सोसाइटी और पूरी फैमिली उसे ये मतलब सिखाती है कि तुम अपनी वाइफ को टाइम मत दो, अपनी वाइफ से प्यार मत करो, है ना, सिर पे चढ़ा रखे हो। लाइक अगर फ्रेंड्स को अगर मना कर दो कि भाई मैं आज नहीं आ सकता, हाँ अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम वाइफ के हो गए हो, या फैमिली के अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कुछ कमी आ गई तो हाँ अब तो तू हाथ से निकल गया, अब तो वाइफ का हो गया है, अब तो उसकी बात सुनेगा। लेकिन कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है कि बेचारे एक बंदे के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एग्जैक्टली। और वो एक जो ऑडियंस है वो गूगल सर्च आजकल बहुत ये गूगल करके आप देखो, ये एक कोट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सही है कि जिस फैमिली को आप बना रहे हो, ठीक है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी ओवर द फैमिली जिससे आप आ रहे हो।
क्योंकि यू बिलोंग टू दैट फैमिली। हुँ। ठीक है, वो आप कुछ करो नहीं करो, अच्छे हो बुरे हो, आप कुछ भी कर लो, यू विल बिलोंग टू दैट फैमिली, बट दिस इज एग्री। द फैमिली यू हैव क्रिएटेड। वाइफ आपके भरोसे आई है, बिल्कुल। बच्चा आप दोनों ने पैदा किया है, हुँ। दिस इज द फैमिली यू आर क्रिएटिंग, यू हैव क्रिएटेड, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, दिस हैज टू बी ओवर द फैमिली जहां से आप आ रहे हो।